मेरा डेस्टिनेशन फेरी मेडोज था। अब आपने वो कहा तो सुना ही होगा, डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। मुश्किल रास्तों का नतीजा अक्सर खूबसूरत होता है। इन द केस ऑफ फेरी मेडोज दैट्स वेरी ट्रू। इतने लंबे सफ़र के बाद हमें देखकर कोई भी ये कह सकता था कि शायद हमें कोरोना हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ से आपको 2.5 से 3 घंटे की ड्राइव लेनी पड़ती है और इससे ज़्यादा टाइम तो हमें इस्लामाबाद से अटक आने में लग जाता है। सो टाइम नॉट बीन द इशू। इस ड्राइव में आपको बस 3 और प्रॉब्लम्स आती हैं, हाइट, हाइट और सिर्फ हाइट। और यहाँ पर हमारा जीप ट्रैक ख़त्म हो चुका था और अब बारी थी हमारे पैदल चलने की। इतनी ऊंचाई पे आने के बाद आपको 2 चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, एक तो पानी की अहमियत और दूसरा अपनी टांगों की। फाइनली हम अपने 26 से 27 घंटे के सफ़र के बाद फेरी मेडोज पहुंच चुके हैं। हमारे ट्रिप की जो एक लकी मोमेंट थी वो ये रेनबो थी। वहाँ के लोगों के मुताबिक पिछले 20 साल से फेरी मेडोज में रेनबो नहीं निकली थी एंड वी आर लकी कि हमने ये रेनबो देखी है और दैट वाज अमेजिंग। और इस तरह हमारा आज का सफ़र फेरी मेडोज की हिस्सा सीन रात के नाम हुआ, जिसको देखने का प्लान हम 1 साल से कर रहे थे। पूरे फेरी मेडोज में आपको एक ये वाहिद और एक लौता मोबाइल फ़ोन मिलेगा और बात करने का तरीका भी यही होगा। आप इस जगह को अपने अल्फाज में कभी भी बयान नहीं कर सकते। मैं इस वक्त जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ, ये जगह मुझे हर आने वाले 5 मिनट में बदलती दिख रही थी। पूरे हाइकिंग के दौरान सिर्फ एक चीज़ जो आपका हौसला टूटना ही नहीं देती, वो है नंगा पर्वत का ये व्यू, जिसको देखने के लिए लोग इतना मुश्किल रास्ता तय करके आते हैं। चलो बॉयज, वो हमारे पाकिस्तानियों की मशहूर लाइन है कि पैसे पूरे होने चाहिए, तो इस जगह के पैसे हमारे पूरे हो चुके थे। गाड़ी में बैठने के बाद हमें ये हौसला हुआ था कि अब हमें आगे और पैदल नहीं चलना पड़ेगा, लेकिन कुदरत को ऐसा मंजूर नहीं था और इस तरह हमारा सफ़र लैंडस्लाइडिंग में बदल गया। और
और इस तरह 4-5 घंटे ख्वार होने के बाद हमें अपनी मंजिल के लिए दूसरी गाड़ी मिल गई।